पकोड़े क्यों? तेरे पिताजी की शादी है आज। रखनी है मुझे रुपी। और ये देखिए, ये वाली साड़ी पहनी है मैंने। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, प्रणाम। मैं सावित्री बंगारी करती हूँ आप सबका स्वागत अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है पहाड़ी फैमिली इन देहरादून। सो गाइस, तो टाइम हो गया है 4:48 और मैं तैयार हो गई हूँ अपनी वॉक के लिए। तो फटाफट करके वॉक चलते हैं और 1 घंटे में आके फिर मिलते हैं आपसे। और बाहर देखिए कितना अंधेरा है, अभी दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए फुल अंधेरा है। तो चलिए। सो गाइस, तो 6 बज गई हैं और आ गई हूँ मैं अपने वॉक से वापस। और अब हमेशा की तरह आराम से योगा, थोड़ी देर थोड़ा खुद को रिलैक्स करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, तो आ गई हूँ मैं किचन में और रख दी है मैंने चाय। ये रहा अदरक। अब तो अदरक वाली चाय शुरू हो गई है हमारी। और चाय बन रही है खुद के लिए, बंगारी जी के लिए, शालिनी के लिए। खुद के लिए विदाउट शुगर लेमन टी, शालिनी के लिए विद शुगर लेमन टी, और साहब जी के लिए नॉर्मल टी। 3 प्रकार की चाय 3 लोगों के लिए। सुबह ही स्ट्रगल शुरू हो जाता है। देखिए लेमन सड़ा हुआ आ गया। और इसके बाद करूँगी मैं बहुत ज़रूरी काम। क्या करूँगी वो बताऊँगी। सो गाइस, तो दे दिए सबको चाय। और क्या ज़रूरी काम है मेरा मैं बताती हूँ। चाय पीने के बाद ये रही मेरी चाय और ये रहा गुड़। चाय पीने के बाद करूँगी मैं ये बीन्स सारी काट के रख दूँगी, ये ककोड़े भी सारे काट के रख दूँगी। तो सब्जी काटने का काम है मेरा, क्योंकि बीन्स में टाइम लगता है और ज़्यादा दिन तक अगर इनको रखेंगे तो ये ख़राब हो जाती है। तो इनको मैं काट के रख दूँगी, जिससे ये फटाफट बना लें हम और टाइम भी बच जाए। क्योंकि अभी मेरे पास टाइम रहता है तो इनको काट के रख देती हूँ। सो गाइस, तो अभी तक मैं व्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि ये मैडम शालिनी के पास था मेरा फ़ोन। क्योंकि एक फ़ोन तो उनको क्लास लेने के लिए चाहिए, एक फ़ोन उनको गाने सुनने के लिए चाहिए। अपना अपना स्वैग है जी। तो हो गया मेरा नहाना, पाठ पूजा, सब्जी काट के रख दी हैं, बीन्स भी और ककोड़े भी। ककोड़े यार, जो पकोड़े क्यों? तेरे पिताजी की शादी है आज है? निकल गया तेरा रिजल्ट जो मैं पकोड़े बनाऊं और पकोड़े बांटूं। पकोड़े बना दे गाइस, जिसकी हिम्मत देखिए ना। जिस दिन रिजल्ट निकलेगा ना और अपने टेस्ट को क्वालिफाई करेगी, उस दिन बात करियो मेरे से, ओके? तो गाइस, लगभग ये सारा काम हो गया है और अब बनाती हूँ मैं एक अच्छी सी चाय। आजकल नहाने के बाद इतना ठंडा लग रहा है कि चाय पीने का मन हो रहा है। और मैडम सुकन्या को भी पीना है कि चाय, अगर उनको टेबल में दे देंगे तो उनको फिर चाय पीनी है, अदरवाइज अगर बनाने की बात होगी फिर उनका मन नहीं होगा। तो गाइस, बनाते हैं चाय और फिर मिलते हैं आपसे। सो गाइस, तो ये बन गई है मेरी चाय। वाइट कलर का मग मेरा है क्योंकि चाय थोड़ा एक्स्ट्रा बन गई है, तो उसमें मैंने अपने लिए चाय निकाली है। और ये येलो कलर का मैडम शालिनी, और साथ में रस। तो अब थोड़ा 5 न कम से कम 10 मिनट आराम से चाय पीती हूँ और उसके बाद फिर चलते हैं किचन में कुछ नाश्ता बनाने के लिए। बंगारी जी तो सुबह चले गए हैं नाश्ता करके। जैसे आपको पता है कि कल मैं लेके आई थी बन, सबको ही पता है। तो आज हमारा नाश्ता होगा बन ऑमलेट। तो सुबह बंगारी जी तो चले गए हैं खा के, और अब जाऊंगी किचन में, तो हमारा भी आज वही नाश्ता होगा। मैडम शालिनी तो हेयर वॉश कर रही हैं अभी। तो चाय पीते हैं और
फिर देखते हैं नाश्ते का। हेलो गाइस, तो आ गई हूँ मैं घर और 1 बज गई है। वो तो कोई बोलने की बात ही नहीं है कि टाइम कितना हो गया, आपको पता ही है। तो 1 बज गई है और आ गई हूँ मैं लंच तैयार करने के लिए घर। और अभी मैं नौनी को फ़ोन करूँगी क्योंकि बुलेट में कुछ दिक्कत आ गई, तो वो बुलेट दिखाने गया है। अब कितना टाइम लगेगा उसको फ़ोन करूँगी कि क्या वो लंच पे आ पाएगा, क्योंकि वो बाहर का भी नहीं खा रहा है आजकल। तो देखते हैं, अभी उसे कॉल करूँगी, उसके बाद लंच तैयार करूँगी और उसके बाद फिर 4 बजे मुझे कहीं जाना है और बहुत ज़रूरी है वहाँ जाना भी। तो आज का भी प्रोग्राम थोड़ा सा बिजी है। 4 बजे कहीं जाना है, वहाँ पे कितनी देर रुकना पड़ता है वो अभी डिसाइड नहीं है। उसके बाद फिर शाम को 7 साढ़े 7 बजे भी कहीं जाना है। तो मैं और मेरे काम तो बस लगे ही रहते हैं, एक काम ख़त्म होता है दूसरा स्टार्ट होता है। खैर, इंसान को सारी चीज़ें बैलेंस करके चलनी चाहिए मेरे हिसाब से। ऐसे नहीं कि अगर हम अपना काम कर रहे हैं तो हम समाज को छोड़ दें या रिलेटिव को छोड़ दें, तो सबको साथ लेके चलना पड़ता है, जहाँ तक मैं करती हूँ और मुझे लगता है। तो शाम को मैं कहाँ जा रही हूँ, 7 साढ़े 7 बजे मुझे कहाँ जाना है, ये सारी चीज़ें तो आपको आगे ब्लॉग में पता चलेंगी। तो एक बार चेंज करती हूँ, खाने की तैयारी करती हूँ, नौनी को फ़ोन करती हूँ और मिलते हैं आपसे बीच में। गाइस, शुरू हो गया मेरा लंच बनना। तो अभी कर रही हूँ मैं दाल फ्राई। ये मैंने प्याज टमाटर टमाटर अभी काटूंगी, प्याज लहसुन हरी मिर्च काट दिए हैं, उसके बाद टमाटर भी काटूंगी। और अभी मैंने नौनी को फोन किया, नौनी कह रहा माँ अभी 5 बज जाएंगी, यहीं बुलेट में पता नहीं क्या क्या दिक्कत आ रही है। तो वो तो कह रहे कि मेरे लिए लंच मत बनाइयो, तो वो तो है नहीं लंच पे। दाल वाल तो मेरी सुबह ही उबल जाती है। और गाइस, अभी बनाऊंगी मैं हरी सब्जी। हरी सब्जी कौन सी होगी, ये जो मीना ने परसों दी थी। मैंने आपके परसों के ब्लॉग में आपको बताया था कि मीना की सिस्टर ने उसको दी थी और उसने शॉप में मुझे दे दी थी। तो साथ साथ हरी सब्जी भी बनाऊंगी। तो गाइस, तो जैसे मैं आपको बता रही थी कि 4 बजे मुझे कहीं जाना है, तो वहां जाने के लिए मुझे साड़ी पहननी पड़ेगी। तो अलमारी में कम से कम 20 या 30 साड़ी होंगी, तो उनमें से एक साड़ी ये वाली मैंने सेलेक्ट की है, क्योंकि ऐसी मतलब चटकीले कलर की साड़ी चाहिए होगी। तो ये वाली साड़ी निकाली है मैंने, क्योंकि साड़ी ढूंढना अपने आप में बड़ा स्ट्रगल है मेरे लिए। एक बार मेरे को ये वाली साड़ी का मन हो रहा था, बट इस वाली साड़ी का ब्लाउज सीवलेस है, तो वो मेरे को ठीक नहीं लग रहा वहां पे ले जाने के लिए। तो ये वाली साड़ी मैंने चूज कर ली है, रेड कलर में है और उसका ब्लाउज ग्रीन कलर का है। और अब ढूंढना है इसका पेटीकोट, क्योंकि मेरे साड़ियां मैं पहनती ही नहीं और सारी तरीके से रखी हैं, लेकिन किसी का पेटीकोट किसी के साथ, किसी का किसी के साथ ये हो रखा है। तो ढूंढती हूँ। तो लीजिए जी, पेटीकोट भी मिल गया है, ये रही। अभी तो संभाल देती हूँ। असली गाइस, हो गई है मेरी ड्रेस तैयार। तो गाइस, ये देखिए मैंने साड़ी के साथ चूड़ियों का सेट भी तैयार कर दिया है। 2 चूड़ी उस कलर से, 2 चूड़ी उस, मतलब सारी ये साड़ियों की चूड़ियाँ देखिए कितना अच्छा सेट मैंने तैयार कर दिया है एक हाथ का, क्योंकि एक हाथ में मैं तो अमूमन वॉच ही पहनती हूँ। तो देखिए, एक्सपर्ट लोगों की पहचान, सारी चीज़ें फटाफट तैयार करना। तो ये भी हो गई है तैयार। एंड गाइस, ये हैं लिफाफे, सभी जानते होंगे लिफाफे। तो ये लिफाफे भी निकाल दिए हैं मैंने। अब इनके अंदर रखनी है मुझे रुपी। इनके अंदर मुझे पैसे रखने हैं। और बता देती हूँ यार मैं आपको कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को भी लग रहा होगा कि ये कहाँ की तैयारी कर रही है। तो गाइज, मेरे घर के ही बगल में है साईं मंदिर, तो वहाँ पे 7 दिन की कथा जो होती है, क्या बोलते हैं उसको, भागवत। तो वहाँ पे गाइज भागवत हो रहा है।
तो आई थिंक वहाँ उसका भागवत का आज लास्ट दिन है, कल हवन होगा, कल लास्ट रात के दिन हवन होगा। तो मैं इस बीच जा ही नहीं पाई, क्योंकि आपको पता है कि मेरा तो ऐसी शेड्यूल है बेकार सा। तो आज शाम के टाइम में भागवत में जाऊंगी और वहाँ की तैयारी मैं कर रही हूँ। तो ये सारे लिफाफे तैयार करूँगी जो पंडित लोगों को दक्षिणा वगैरह देते हैं। थोड़ा बहुत वहाँ पे जितना मेरे से हो पाएगा थोड़ा सा दक्षिणा भी लिखवाऊंगी, जो कल हवन में या भंडारे में काम आएगा। और जो भी चीज़ें होती हैं जो मेरे से हो पाएंगी, इतने लायक तो मैं अपने आप को नहीं समझती हूँ, लेकिन जितना भी मेरे से हो पाएगा वो करूँगी। तो इस समय वहाँ की तैयारी हो रही है, तो अब फटाफट करके ये लिफाफे मैं तैयार कर देती हूँ, क्योंकि जब लंच करने वाले आएंगे तो उसके बाद फिर मुझे टाइम नहीं मिलेगा। तो फटाफट ये काम करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो गाइस ये आटा चावल भी रख दिया मैंने मंदिर में चढ़ाने के लिए, वहाँ पे चढ़ाया जाता है कि। तो लगभग मेरी सारी तैयारी हो गई है। अब आ गई है शालिनी मैडम, अब फटाफट लंच करते हैं। और उसके बाद यार 2:30 तो बज गई, अभी बजती हैं 3:30। तो पहले लंच करते हैं। लगभग मैंने भागवत में जाने की 80% तो मेरी तैयारी हो गई है, बस अब तैयार होने जाना है। सो गाइस तो 3:30 बजने वाली हैं और हो गई हूँ मैं तैयार भागवत कथा में जाने के लिए। और ये देखिए ये वाली साड़ी पहनी है मैंने, जो मैंने आपको दिखाई थी। तो अभी मैं निकलती हूँ, क्योंकि दीदी और तो थोड़ा रुक के आएंगे। मैं थोड़ा शॉप में जाती हूँ, शॉप में कुछ काम है, और उसके बाद जब वो लोग आएंगे तब जाऊँगी मैं भी उनके साथ। तो चलती हूँ, मैं सबसे पहले पूरा सामान एक बार रख देती हूँ और तब चलती हूँ। सो गाइस तो आ गई हूँ मैं शॉप में, और टाइम अभी 4 नहीं बजी हैं। सो मेरे दुकान में काम था वो भी हो गया है। तो अभी नीचे से मेरी दीदी और 2-4 लेडीज़ और आएंगे, तो उन्हीं के साथ जाऊँगी मैं। तो आज देखिए मैंने चोटी बना रखी है। मैंने कहीं सुना था या पढ़ा था कि मंदिर में बाल खोल के नहीं जाते हैं तो वो रूल मैंने भी अपने पे अप्लाई किया है, तो मैंने भी बना रखी है चोटी। वैसे मैं चोटी नहीं बनाती, अमूमन मेरे बाल बस एक क्लचर पे ही बंधे रहते हैं। तो देखते हैं दीदी कब आती है, और उसके बाद चलते हैं। थोड़ा फिर से मैं सामान दूसरे बैग में रख देती हूँ जो मुझे मंदिर में ले जाना है, और मिलते हैं आपसे।